गवाही देना, ये शब्द यहाँ है सुन, जो ग्रीक में है शब्द मर्टुरियो। मर्टुरियो है गवाही। जी हाँ, ओके। मर्टुरियो एक शब्द का मतलब है गवाही देना। इसका मतलब है कि आपने एक 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 क्रिया की है और फिर किसी ने उसकी गवाही दी है। अदालत में गवाही देते हैं, इसका मतलब है कि आप वहां घटना की गवाही देने के लिए हैं जो घटी है, एक काम जो कि किया गया है। आप वहां उसकी गवाही देने के लिए जो हो चुका है। आमीन। इसलिए आप एक गवाह हैं। ये ऐसा नहीं जो अभी तक हुआ नहीं है, उसके लिए आपको गवाह की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमें कुछ करने की आवश्यकता है इससे पहले कि आत्मा गवाही दे। यदि इस क्षेत्र में जो नए सिरे से जन्म लेना है, पवित्र आत्मा गवाही देता है हमारे आत्मा के साथ, और कितना हमारे जीवन के अन्य फैसलों में जो नए सिरे से जन्मे जाने से कम है। राइट, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देगा। किससे विवाह करना है, कौन सा करियर चुनना है, आमीन, यहाँ तक कि जीवन की छोटी मोटी बातें, रोजमर्रा की जीवन की बातें, पवित्र आत्मा एक एक कदम करके आपकी अगुवाई करेगा अगर आप उसके पीछे चलेंगे। अगर आप ऐसा करने के लिए उनसे अपेक्षा करते हैं, ये कठिन नहीं है। आत्मा के थोड़े से निर्देश का भी पालन कीजिए, छोटे से निर्देश का भी आज्ञा पालन सीखें। तो जब हम एक कदम उठाते हैं, फिर पवित्र आत्मा गवाही देता है। अगर आप कोई कदम नहीं उठाते तो फिर गवाही देने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर एक खड़ी गाड़ी का मार्गदर्शन नहीं करते हैं। अगर एक कार पार्क कर दी गई है, चाहे आपके पास जीपीएस हो भी, जीपीएस क्या कह सकता है? आप उसी स्थान पर हैं, 1 घंटे के बाद भी आप उसी लोकेशन पर हैं। क्या इसी तरह वो गवाही देते हैं? नहीं। जब आप गतिशील होते हैं तो वो कहता है दाएं मुड़ो, अगले मोड़ पर बाएं मुड़ो और अगले मोड़ पर सीधे जाओ, है ना? ये आपको बताता है जैसे जैसे आप आगे जाते हैं। आमीन। तो आपका अंदरूनी जीपीएस यानी पवित्र आत्मा आपके साथ गवाही देता है किसी कार्य पर आधारित। याद करें जब परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता से कहा कि वो यिशै के घर पर जाएं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कह दिया कि शमूएल, उसका नाम है दाऊद, और वो एक ऐसे आदमी के घर पर रहता है जिसका नाम है यिशै? परमेश्वर ने ऐसा कहा होता, पर ये उनका तरीका नहीं है। वो हमेशा एक एक कदम करके हमारी अगुवाई करते हैं। जैसे उन्होंने अब्राहम से कहा था कि उस प्रदेश में जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, कनान के देश में जा, ठीक है, जहां दूध और मधु बहता है। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो जब अब्राहम ने एक कदम उठाया तो उसे आगे का दिखाई दिया, और जब दूसरा उठाया तो आत्मा उसके साथ गवाही देता है। जब वो एक और कदम उठाता है, परमेश्वर गवाही देंगे, चाहे दर्शन द्वारा हो या सपने के द्वारा। अब्राहम के युग में वो ऐसा करेंगे। हमारे मामले में वो हमारे आत्मा के साथ गवाही देते हैं। ये सबसे अंतरंग तरीका है, स्वर्गदूतों के दर्शन से बेहतर और बाहर से। आमीन। हमारे पास अंदर ही अंदर बहुत ही कुछ अंतरंग है। प्रभु की स्तुति हो। तो जब आप क्रिया करते हैं, और यही शमूएल ने किया, ठीक है, वो यिशै के घर गया। वो जानता था कि वो उनके बेटों में से एक है और उसके 7 बेटे थे, और उसने सभी बेटों को उसके सामने से गुजारा सिवाय दाऊद के, और वो वहां बाहर चारागाह में भेड़ों की देखभाल कर रहा था। और बाइबल कहती है कि जब पहला बेटा या सबसे बड़ा बेटा भविष्यवक्ता शमूएल के सामने आया, शमूएल जैसा भविष्यवक्ता भी जो एक अद्भुत भविष्यवक्ता है, वो उसमें इजराइल के देश का भविष्यवक्ता था, उसमें इजराइल का, वो पहले उठी की ओर देखता है और कहता है वो अवश्य ही परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त होगा, अवश्य ही ये होगा जिसे परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए चुना है। पर क्या वो था? नहीं, वो नहीं था। तो यहां तक कि एक भविष्यवक्ता भी गलती कर सकता है। गौर करें, उसे एक एक करके हर एक बेटे से रूबरू होना पड़ा, एक एक करके। ये नहीं है, ये नहीं है, और प्रभु ने उससे कहा ये वाला नहीं है। और तभी परमेश्वर ने भविष्यवक्ता से ये कहा, उन्होंने कहा कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, बाहर का, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और परमेश्वर ने कहा कि ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। और अंत में किसी भी बेटे की कोई गवाही नहीं थी। और फिर उसने यिशै से पूछा, क्या तेरे इतने ही पुत्र हैं? कल्पना करें कि आप दाऊद हैं और आपका पिता ये कहता है, ओह हाँ, मेरा एक और बेटा है। कल्पना करें आप दाऊद हैं और आपने ये सुना है। आमीन। तो किसी वजह से उस पर सचमुच कृपा दृष्टि नहीं थी, और हम पाते हैं कि वो बाहर वहां चारागाह में था। जब भविष्यवक्ता घर पर था तो भविष्यवक्ता कहता है, जानते मैं बैठूंगा नहीं जब तक कि दाऊद नहीं आता है। तो वो दाऊद को अंदर लेकर आए। तो जिस पल दाऊद उसके सामने आया, प्रभु कहते हैं उठकर इसका अभिषेक कर, अभिषेक कर। आमीन। तो शमूएल जैसे भविष्यवक्ता को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और कई बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। आमीन। तो आलसी मत बनिए। आमीन। वहां बैठे मत रहिए। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं उन पर भरोसा करता हूं, मुझ पर प्रभु का अनुग्रह है, आमीन, और मुझ पर आन पड़ेगा। नहीं, आपको इसको आजमाना होगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। और जब आप वहां पर जाएंगे, आपको अपनी आत्मा में यह महसूस होगा, आमीन, आप ये महसूस करेंगे। आमीन। एक सबसे बड़ी बाधा जो लोगों को आती है आत्मा के पीछे चलने में, वो ये है कि उनकी एक दोषी अंतरात्मा होती है,
और ये सबसे बड़ी बाधा है। नंबर 1 बाधा है दोष भावना वाली अंतरात्मा, और बाइबल कहती है कि यीशु ने इसे सुलझा लिया।